Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। आज February 22 के न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इन द रिएक्शन Pn and Pk plus and X mediated by strong interaction, the baryow number B, strangeness S and the third component of isospin of the particle X। देखिए रिएक्शन गिवन है आपको यहाँ पर P plus N and it is having P plus K plus X as the products। ये दोनों रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन के थ्रू ये रिएक्शन हो रही है। सो यहाँ पर क्या क्या कंजर्व रहेंगे, आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंजर्व्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चार्ज रहेगा इक्वेशन के लिए, चार्ज कंजर्व्ड है यहाँ पे 1 1 1 0 एंड यहाँ पे चार्ज यदि पूछा जाता तो यहाँ चार्ज है 1, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, देन इसका चार्ज होना चाहिए था -1। तो ये जो पार्टिकल है इसका चार्ज होगा -1। यदि हमसे बैरियन नंबर पूछा जाएगा तो यहाँ बैरियन नंबर है, ये बैरियन है एक, ये एक बैरियन है, एक नहीं है एंटी बैरियन, ये बैरियन नहीं है तो यहाँ पर 0 और ये बैरियन होना चाहिए, तभी बैरियन नंबर कंजर्व्ड होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन के थ्रू रिएक्शन अलाउड है। इसके बाद में हम स्ट्रेंजनेस देख सकते हैं। स्ट्रेंजनेस जो है ये पार्टिकल स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं है, तो यदि कायोन्स यहाँ पर आ गए एक्सट्रेंज पार्टिकल तो ये जो भी पार्टिकल होगा इसकी स्ट्रेंजनेस -1 होनी चाहिए टू मेक दिस रिएक्शन हैपन। देन हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की, देन इट इज़ हैविंग 1/2, इट्स हैविंग -1/2, यहाँ पर है आपके पास फिर से 1/2, कायोन के लिए ये हो गया 1/2 अगेन प्लस है। तो यहाँ पर जो ये आइसोस्पिन है दैट इज़ 0, यहाँ भी जो आइसोस्पिन है वो 0 होना चाहिए, यानी इसका थर्ड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, -1। तो यहाँ ऑप्शंस में हम देखेंगे आपका जो बैरो नंबर है 1, स्ट्रेंजनेस -1 एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन इज -1, 1 1 एंड -1 एंड -1। सो ऑप्शन बी, क्योंकि लाइन से हम देख रहे हैं सारे रिएक्शंस को, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर हियर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियाई ऑफ 137 CS decay by the emission of beta particles with a half-life of 30.08 years. The activity of a 1 mg source of 137 CS prepared on January 1, 1980 as measured on January 1, 2021 is closest to। यानी आपको बताया गया कि इतना 1 mg था उस दिन मेज़र किया था, तो जब हम इस टाइम पे मेज़र कर रहे हैं सो एक्टिविटी इसकी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन सेक्शन में एक्टिविटी को हम लिखते हैं दैट इज़ गिवन एज लैम्डा n एंड इट इज़ लैम्डा n0 e टू द पावर -λt। और यहाँ पर आपको इसका जो है हाफ लाइफ गिवन है 30.08 ईयर्स। सो आप यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी ln2 डिवाइडेड बाई टॉ हाफ। तो आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, a इज़ गोइंग टू बी ln2 डिवाइडेड बाई 30.08 ईयर्स इंटू n0 आपको गिवन है यहाँ पर। अब देखिए n0 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 mg गिवन है आपको, इसके सोर्स में इतने आपको जो है अमाउंट गिवन है 1 mg का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास यदि हम बात करें सीजियम के 1 ग्राम की, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया 1 मिलीग्राम के लिए, तो 1 मिलीग्राम के लिए जो एटम्स होंगे दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 एंड इसका जो आपका 137 है, बेसिकली 137 ग्राम में होंगे डिवाइडेड बाय 137, सो 1 mg में होंगे डिवाइडेड बाय 137 इंटू, मतलब 137 में इतने एटम्स होंगे तो 1 ग्राम में इतने, और 1 मिलीग्राम में आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो ये पूरी टर्म मिल रही है आपको, और e टू द पावर लैम्डा एंड t आपको गिवन है। आप यहाँ से डेट देखिए 1 जनवरी 1980 से 1 जनवरी 2021। सो जो ईयर्स यहाँ से आप निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 40 ईयर्स आपको यहाँ पर टाइम मिल जाएगा।
t इज़ गोइंग टू बी 40 ईयर्स। तो यहाँ से देखिए 1 mg, ये चीज़ समझ आ गई होगी ना आपको, याद रखिएगा हमेशा जितना भी एटॉमिक मास होता है 137 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे। तो 1 ग्राम में इतने एटम्स रहेंगे, तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस भी उतने होंगे जितने एटम्स हैं। तो 1 मिलीग्राम में आपके पास इतने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस रहेंगे। तो यहाँ से आप जो है एक एक्टिविटी को लिख सकते हैं। आई विल राइट इट अगेन हियर। तो एक्टिविटी आपके पास आ जाएगी 0.693 अपॉन 30.08 ईयर्स इंटू ये पूरी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 137 एंड e टू द पावर माइनस 0.693 अपॉन 30.08 इंटू 40 ईयर्स। तो आप इसको बस सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपको कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होगा, और इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर दिया भी गया था, ठीक है, इसीलिए इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको बताएगा कितने डिसइंटीग्रेशंस हो रहे हैं पर ईयर, क्योंकि 40 हमने ईयर्स के लिए निकाला है। तो यहाँ से जो भी आपको वैल्यू मिलेगी ऑलमोस्ट ये मिलेगा आपको 0.0393 इंटू 10⁻18 एंड ये होंगे डिसइंटीग्रेशन पर ईयर। आपको निकालना है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड की फॉर्म में। तो एक साल में कितने दिन होते हैं आपके पास 365 डेज, एंड फिर आप डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स, देन आप इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, देन सेकंड में। तो ये जो पूरी टर्म होगी देखिए आपको 1.24 इंटू 10⁻9 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स। तो यहाँ जो डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं वो पर ईयर हो रहे हैं, आपको उसे पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कैलकुलेटर के बिना आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में जो पावर आएगी वो आपको सॉल्व करनी होगी। तो इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन गिवन था, नहीं तो आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू गिवन होगी या फिर कैलकुलेटर अलाउड होगा। दोनों में से एक चीज़ का होना ज़रूरी है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 न्यूक्लियस बीटा डिकेज फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट विथ Jp इक्वल्स टू 5 प्लस टू ए स्टेट ऑफ 60 निकल विथ Jp इक्वल्स टू 4 प्लस। और साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पेयर रिलीज हो रहा है। तो आप इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो 60 कोबाल्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से 60 निकल में, और एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो का पेयर यहाँ पे रिलीज हो रहा है। अब हम पैरिटी की यदि बात करें तो इसकी पैरिटी आपको गिवन है जे वैल्यू जे पाई इज गिवन एज 5 प्लस एंड यहाँ पर हो गई 4 प्लस, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए। जे टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट शुड बी कंजर्व्ड। तो इसको कंजर्व रहने के लिए ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन और जो एंटी न्यूट्रिनो आपको यहाँ पर मिल रहा है, इनकी कंबाइंड पैरिटी जो है वो 1 प्लस हो, तभी पॉसिबल है कि पैरिटी कंजर्व्ड रहेगी, राइट। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड इसकी हम बात करें तो यहाँ से जो पैरिटी होगी, पैरिटी की यदि हम बात करें इस कंडीशन में, तो ये कोबाल्ट है क्या, हाँ कोबाल्ट है, एंड ये यहाँ पर होगी निकल की पैरिटी इनटू, यदि हम इन दोनों की कंबाइंड पैरिटी की बात करें तो ये यहाँ पर +1 है, यहाँ पे +1 है, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, +1 होना पड़ेगा पैरिटी को। तो ये +1 कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो यहाँ पे न्यूट्रिनो मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होगा यहाँ पर लैप्टॉप नंबर कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो पैरिटी कंबाइंड पैरिटी, इसकी कंबाइंड पैरिटी शुड बी इवन। शुड बी +1। तो ये +1 कब पॉसिबल होगा, जब हम इससे बोले -1 टू द पावर L जो है वो पॉजिटिव हो, यानी L की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या पॉसिबल हो सकती है, 0, 2, 4 एंड सो ऑन। और यहाँ से हमने देखा, यहाँ से J है 5 प्लस, यहाँ से 4 प्लस,
तो जे की वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन और इसके लिए कितनी होनी चाहिए टोटल, जे होना चाहिए इसके लिए 1, तो जे 1 होना चाहिए, पैरिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इसके यदि हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो जे यहाँ पर ऑप्शन से यदि हम देखें तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, L0 है, S0 है, तो J1 नहीं होगा, है ना, J1 नहीं होगा यहाँ पर। L1 है, S1 है, तो J जो है वो 0 1 2 3 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ J1 चाहिए, क्योंकि 0 और 2 पे आपका रिएक्शन अलाउड ही नहीं होगा, मतलब पैरिटी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। L1 हो और S0 हो, यहाँ J1 हो सकता है, और L0 और S1 हो, यहाँ J1 हो सकता है। बट हमने कंडीशन क्या देखी, पैरिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए दोनों की। तो पैरिटी पॉजिटिव होने का मतलब है कंबाइंड जो L की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, तो L1 नहीं हो सकता ना, इसलिए बचा कौन सा, यही ऑप्शन। तो L0 और S1 के लिए आपको J1 मिल जाएगा। तो आप ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को डील करेंगे बाय पैरिटी कंजर्वेशन। आई होप अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, देखिए 4 क्वेश्चन आए इस एग्जाम में न्यूक्लियर फिजिक्स से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द क्यू वैल्यू ऑफ द अल्फा डिके ऑफ 232 TH to the ground state of 228 Ra in 408 is 4082 kilo electron volt. So the maximum possible kinetic energy of the alpha particle we have to find here. So यहाँ पर देखिए जो Q वैल्यू है अल्फा पार्टिकल के लिए दैट इज गिवन टू यू 4082 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको अभी रिसेंट पिछले वीडियो में मैंने फार्मूला बताया था दैट Q फॉर द अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज A अपॉन A माइनस 4 इंटू E अल्फा या K अल्फा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सो यहाँ से ये वैल्यू आपको गिवन है, सो K अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, Q अल्फा A माइनस 4 अपॉन A। तो यहाँ पर A आपको गिवन है 232 टू द ग्राउंड स्टेट 222 Ra, ठीक है, आपको 232 थोरियम की गिवन है, और मैक्सिमम इसी कन्वर्ट हो रहा है 232 थोरियम इस ग्राउंड स्टेट में 228 रेडियम में। तो जो रिएक्शन हो रही है उसमें अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पर आप वैल्यू लेंगे 4082, और ये जो है 2 आपका 32 एंड माइनस 4 अपॉन 232, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो अल्फा पार्टिकल है और जो पार्टिकल रेस्ट पे है उसका एटॉमिक मास 232 है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको 4012 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर देगा। तो ये देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है क्यू वैल्यू से रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड, आइसोस्पिन स्ट्रेंजनेस और बैरो नंबर चार्ज नंबर कंजर्वेशन से। तो यही पैटर्न है, यही क्वेश्चंस हैं, बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से करिए। अभी क्लास पेपर बचा है, आई होप मैं आज ही अपलोड कर दूंगी उसे भी, और पूरा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज़ आप में से यदि कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है अनअकैडमी के लिए तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं फॉर अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। वहाँ पर सारे यूनिट्स जो है वो मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वहाँ पर सुरभि लाइव यूज़ करके रेफरल कोड सेक्शन में अप्लाई करें, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।